चित्तौड़गढ़ में गौ सेवा के लिए नरसिंह जी का चरित्र एवं नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक संत राकेश पुरोहित ने मौके का जायजा लिया। कथा का आयोजन 11 जनवरी से 14 जनवरी को समीपवर्ती गांव लाल जी का खेड़ा होगा। बता दें कि यह कथा का मुख्य उद्देश्य लाल जी का खेड़ा में ही बीमार और घायल गौवंशों के लिए हॉस्पिटल बनाना है, जहाँ गौवंशों का इलाज हो सके। कथा के आखिरी दिन 101 गाँव से मायरा लाया जाएगा। इस कथा के दौरान सूरजकुंड के महाराज श्री श्री 1008 अवधेशानंद चैतन्य जी महाराज भी आएंगे। 101 गांवों से आएगा मायरा। एसीईओ राकेश पुरोहित ने बताया कि ओचड़ी ग्राम पंचायत के लाल जी का खेड़ा गांव में 11 से 14 जनवरी तक नरसिंह जी का चरित्र एवं नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन बड़े स्तर पर होने जा रहा है। इसमें 101 गांवों से मायरा आएगा। इसमें दिए गए मायरे की राशि से नंदरी गौशाला के पास ही गौवंशों के लिए हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें बीमार और घायल गौवंशों का इलाज होगा। उन्होंने बताया कि मारवाड़ से कुछ लोग मायरा भरने आएंगे। मारवाड़ से एक भक्त ने एडवांस ही 1,51,000 मायरे के लिए दे चुके हैं, वे भी मायरा भरने आएंगे। गौ शोभा यात्रा से शुरू होगा कारवां। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को सुबह 9:30 बजे लाल जी का खेड़ा के 4 भुजा मंदिर से 551 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी। इसके अलावा 1100 भक्त भी गौशाला शोभा यात्रा में साथ रहेंगे। शोभा यात्रा में हरिनाम संकीर्तन करते हुए चलेंगे और कथा स्थल तक पहुंचेंगे। गौ पूजन के कथा की शुरुआत होगी। 11 से 14 जनवरी तक लगातार रोज सुबह 10 बजे कथा की शुरुआत होगी। मायरा लाने वालों का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया जाएगा। भक्तों को तकलीफ न हो, इसलिए होगी एलईडी की सुविधा। एसीईओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बड़े डोम लगाए जा चुके हैं। डोम 270 बाय 80 फीट के बनाए जा रहे हैं। इसमें 7 से 10 हजार लोग आसानी से बैठ सकते हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए 4 एलईडी भी लगाई जा रही है। पहले दिन लोगों की संख्या अगर ज्यादा होती है तो टेंट का 70 फीट तक का विस्तार कर दिया जाएगा। साथ ही 4 एलईडी और बढ़ा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा महिला पुरुषों के अलग अलग जूता स्टैंड, महिला पुरुषों के अलग अलग शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। आर्ट गैलरी के साथ साथ सेल्फी पॉइंट और तुलादान भी होगा आकर्षण का केंद्र। उन्होंने बताया कि एक आर्ट गैलरी भी बनाई जा रही है, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम और को महिमा संबंधित सुवाक्यों के साथ उनकी तस्वीर लगाई जाएगी। 2 सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। एक में माँ मैं तुम्हारी लाडली और दूसरे में मैं तुम्हारा लाडला लिखा होगा। इसके अलावा वहां पर तराजू रखे होंगे, जहां पर तुलादान की परंपरा निभाई जाएगी। भक्त अपने वजन से बराबर के कोई भी गौवास की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गौवंशों के लिए उनके भोजन की व्यवस्था करनी है तो उन्हें गंगा जी तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में गौवंशों के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत माता को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके लिए पूरी तरह सम्मान मन में होता है। गौ माता ही भारत माता है, उनके लिए भी मन में प्रेम और करुणा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सूरजकुंड महाराज ने किया निमंत्रण को स्वीकार। उन्होंने कहा कि माँ मीरा बाई चित्तौड़ से आंसू लेकर गई थी। उनके साथ जो भी बुरा हुआ वह उसे आहत हुई थी। अगर माँ मीरा बाई को खुश करना है तो उनके इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान को खुश रखना होगा और उन्हें खुश रखने के लिए गौ माँ की सेवा सच्चे मन से करनी होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सभी गौवंशों को अपना दान दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि खुशी की बात है कि इस दौरान सूरजकुंड के महाराज श्री श्री 1008 अवधेशानंद चैतन्य जी महाराज भी आएंगे। उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है, लेकिन वो कितना समय दे पाएंगे इसकी जानकारी बाद में मिल पाएगी। जिसका वाणी से वर्णन करना मुश्किल है। वस्तुतः सभी लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि भारत माता को किसी ने देखा नहीं, लेकिन सभी लोग भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता का स्वरूप किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जब हम हमारे समस्त शास्त्रों का अवगाहन करेंगे, हम संतों के सानिध्य में बैठेंगे और हमारे महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे, तो हमको ये पता लगेगा कि रघुवंश अगर बड़ा है तो उसमें भी राजा दिलीप जी ने नंदनी गौ माता की सेवा की। स्वयं कृष्ण भगवान का नाम गोपाल होता है, गोविंद होता है, और जो गोवर्धन उठाते हैं अर्थात गैयाओं के वर्धन के लिए वो उस पर्वत को उठाते हैं। ऐसा कोई देश में शिवालय नहीं जहां पर नंदी महाराज सामने न हो। तो भारत की आस्था के 3 प्रमुख केंद्र या तो राजा राम है, या भगवान श्री कृष्ण है, या बाबा भोलेनाथ है। तीनों ही के जीवन में हम गौ माता को सर्वत्र देखते हैं। अब आती है लोक देवताओं की, चाहे बाबू जी, चाहे गोगा जी, चाहे रामदेव जी, चाहे हड़बू जी, चाहे जाम्बो जी, चाहे करणी माता, चाहे तेजा जी।
ऐसा कोई लोक देवता का जीवन चरित्र आपको नहीं मिलेगा जिसमें गौ माता की सेवा, उनके पंचगव्यों की, उनकी सात्विकता के बिना किसी ने देवत्व प्राप्त किया हो। वस्तुतः हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी भारतीय वेद लक्षणा गौ माता है, यही भारत माता है। और इसी गौ माता के कारण हम सब लोगों ने हमारे यहाँ पर ऐसे ऋषि मुनि और पूर्वज पाए जो आज आविष्कार हो रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों के शास्त्रों में सब मिलते हैं। जहां तक हमारे भट्ट की बात कहे, चाहे ओम पूर्णमद पूर्णमिदम की बात करें, चाहे आज सूर्य भगवान को सब लोग कहते हैं कि सूर्य से विटामिन डी मिलता है, तो हम जब उनके जीवन में गौ माता थी तो गौ माता की सेवा से उनकी जो बुद्धि थी वही बुद्धि प्रज्ञा में बदली और प्रज्ञा मेधा में बदली और मेधा ऋतंबरा में बदली। जब वो ऋतंबरा में बदली तो जैसे एक हाथ में आंवला होता है, उसको हम चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं, उसी ऋतंबरा से वो सब लोग हमारे भूत भविष्य को जानते थे। कालांतर में जो नुकसान हमको मुगल काल में भी नहीं हुआ गौ माता का, धीरे धीरे क्रमशः गौ माता के प्रति उपेक्षा, उपभोक्तावादी संस्कृति और संस्कृति का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संदेश जिस दिव्यता के साथ, जिस गहराई और गंभीरता के साथ जाना चाहिए था, वो नहीं गया। इसलिए आज सर्वत्र गौ माता हमारी उपेक्षित है, निराश्रित है, असहाय है, पीड़ित है। जिस गौ माता ने हमारी इस धरती को भगवान को उतरने के लिए मजबूर किया। क्या भगवान की रूस से, यूक्रेन से, चाइना से, फिलीपींस से कोई दुश्मनी है? वो तो सभी को सर्वत्र एक जैसा प्रेम करते हैं, लेकिन जब उनको धरती पर उतरना होता है तो वो अपनी उस भूमि को सात्विक भूमि बनाने के लिए वहां पर अपने ही वाम भाग से गौ माता को भेजते हैं। आपने क्षीर सागर का नाम सुना होगा, जिसमें विष्णु भगवान आराम की मुद्रा में आप सब जगह देखते हो। वो क्षीर वस्तुतः गौ माता के दुग्ध जो छलका था, उसी का जो सागर बना था, वही क्षीर सागर था। हमारे दैनिक जीवन में गौ माता कितनी प्रभावी थी कि आप सब लोग आज भी कहीं जाते हो तो आपको पता लगता है कि मूर्त निकलवाना और कोई मूर्त नहीं होता तो आप कहते हो कि गो धुली मूर्त सर्वश्रेष्ठ है। तो गो धुली का सभी जगह एक प्रश्न की खोज हो रही है कि लगातार लोगों के भीतर संवेदना का झरना क्यों सूख रहा है, क्यों भारत में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, तमाम प्रकार का ज्ञान व्हाट्सएप पर भरा पड़ा है, प्रातःकाल उठते ही ज्ञान की गंगा बह रही है, सारी ग्रंथ आपको पीडीएफ के रूप में मिल रहे हैं। फिर भी ऐसा क्या कारण है कि सर्वत्र जो वैमनस्य बढ़ता जा रहा है, वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। कहीं कहीं पर ऐसी स्थितियों अखबारों में खबर मिलती है कि एक बच्चा माँ उसको दूध पिला दिया, 3 बार या 4 बार वो ज्यादा रोया तो उसको पटक दिया। एक बच्चे ने अगर बिस्तर पर पेशाब की तो उसके साथ बड़ा क्रूरतम व्यवहार किया। ये क्रूरता आई कहां से? इस प्रश्न पर न कोई लिख रहा है, न कोई बोल रहा है। ऐसी क्या बात थी कि हम भारत में प्रत्येक दिन हम प्रतिपदा को मनाते हैं, हम द्वितीया को भाई दूज मनाते हैं, तृतीया को अक्षय तृतीया मनाते हैं, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं, पंचमी को लाभ पंचमी और ऋषि पंचमी मनाते हैं, छठ को ऊप छठ मनाते हैं, सप्तमी को शीतला सप्तमी मनाते हैं, अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं, नवमी को राम नवमी मनाते हैं, 10वीं को दशहरा मनाते हैं, 11वीं को एकादशी मनाते हैं, 12 को द्वादश मनाते हैं, त्रयोदशी को हम शिवरात्रि मनाते हैं, चतुर्दशी को हम अनंत चतुर्दशी मनाते हैं, पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और कहां तक है अमावस्या को भी मौनी अमावस्या मनाते हैं। इतना दिव्य विचार किसके आया था? भारत में प्रतिदिन त्योहार था, भारत में इतने उत्सव, कारण आज हम जाएंगे तो विदेशी जो आप पश्चिम के देश जिनको आप विकसित 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 कहते हो, वहां पर डिप्रेशन के लोगों का आंकड़ा निकालिए, वहां की आत्महत्याओं का आंकड़ा निकालिए। भारत में हर कोई भी सीजन आए तो हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था की है कि व्यक्ति समूह के रूप में इकट्ठे हो। हमारे देवालय मेला क्यों होता था? जहां मेल हो वही मेला हो। अपने दुख दर्द बांटते थे। एक एक हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु पर 12 दिन का क्यों शोक? क्योंकि एकदम से व्यक्ति को आघात लग जाता है तो समाज के, परिवार के, कुल के, मोहल्ले लोग आते उसको दर्द को साझा करते थे। एक उत्तर मिलेगा और वो मिलेगी हमारी जगत जननी पूज्या गौ माता।
अगर हम संवेदना को बचाना चाहते हैं, प्रेम को बचाना चाहते हैं, सहानुभूति को बचाना चाहते हैं, करुणा को बचाना चाहते हैं, सत्य को बचाना चाहते हैं, प्रेम को बचाना चाहते हैं, जो कुछ बचाना चाहते हैं, अगर उसके लिए किसी को मूल में काम करने की आवश्यकता है तो हम सब लोगों को गौ माता के लिए आगे आना चाहिए। ये हमारी धरती का मूल है। कहां तक कहे बंधु आपको, पृथ्वी का एक पर्यायवाची है गो। पृथ्वी का एक पर्यायवाची है गो। गो का मतलब पृथ्वी होती है। वस्तुतः इस संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई जीव इस धरती पर है तो वो हमारी गो है। उसके अंदर सब कुछ है। कभी आप भारतीय वेद लक्षणा गो माता को ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पृथ्वी में किसी एक भाग में भूकंप आता है तो दूसरी जगह प्रभावित नहीं होती, तो गौ माता को कभी ध्यान से देखना, वो इस बात को बताने के लिए अपने शरीर का केवल एक अंश हिलाती है। उसमें भी भूकंप आता है तो उसकी दूसरी तरफ नहीं हिलती। लेकिन क्या हम अपना एक भाग हिला सकते हैं? धरती पर कोई ऐसा जीव नहीं है जिसका एक भाग हिलता हो। केवल वो बताती है कि मैं पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती हूं। तो हम सब लोग उसी भावना को मद्देनजर रखते हुए दूसरा बिंदु मैं यहां के पत्रकारों के दिमाग में लाऊंगा, वो सुनकर आपको आश्चर्य और सुखद आश्चर्य होगा। मां मीरा यहां से गई। मुझे अत्यंत कष्ट और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप मीरा जी के जीवन का इतिहास उठा के पढ़ोगे तो वो यहां से बहुत, जब उनको भक्ति मार्ग में कष्ट मिले तो उनके तब वो यहां से गए। जानते हैं कि एक भक्त सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होता है? जब उसका इष्ट प्रसन्न हो। तो उनका इष्ट गिरधर गोपाल है और गिरधर गोपाल की इष्ट गैया मैया है। तो अगर हम मीरा जी का आशीर्वाद पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो गोपाल को प्रसन्न करें, और गोपाल को प्रसन्न करना है तो हम गो माताओं को प्रसन्न करते हैं। अगर इस पूरे मेवाड़ मंडल में हम सब लोग चाहते हैं कि आनंद ही आनंद हो, अपार आशीर्वाद समृद्धि हर प्रकार से हो, तो हम लोगों को मीरा मैया को प्रसन्न करने के लिए भी अंततः केवल गौ माता की ही सेवा करनी पड़ेगी। आने वाली 11, 12, 13, 14 एक तैयारी चल रही थी पिछले 2.5 वर्ष से, जो किसी को पता नहीं थी। लगभग 225 के आसपास लगभग सारे ब्लॉकों में कथा चलती रही। देर रात तक हर एकादशी को कथा होती रही। चित्तौड़ शहर में 54 से 55 शहर में कथा करते करते एक वातावरण तैयार किया जा रहा था और उस भूमि की तलाश की जा रही थी जिस समय इस गैया मैया का संदेश प्रसारित करेंगे। वो सैकड़ों नहीं हजारों रातों का फल एक दिन घटना घटती है कि शरद पूर्णिमा का महोत्सव लालजी खेड़ा में होता है। वही ठीक 12 बजे कृष्ण भगवान उसी व्यास पीठ पर संकेत करते हैं कि जो जगह की तलाश थी वही गांव में तुम पहुंच चुके हो। जब हमने भगवान से अनुमति मांगी तो उस जगह की तलाश होती है। और ऐसी दिव्य क्रांति कि वहां जब लोगों को ये बात कही गई, हमारे आसपास के सारे भक्त इसमें लग गए और हमने सोचा आज पूरे चित्तौड़ में कहीं पर भी आप गौ माता घायल बीमार दिखती है, आप फोन करो तो कोई एम्बुलेंस से लेने वाला नहीं है, कोई उनके लिए धन्वंतरी विभाग नहीं है, कोई उनके लिए आईसीयू वार्ड नहीं है। आज पूरे चित्तौड़ संपन्न होते हुए हर दृष्टि से किसी ने बीमार गौ माताओं के लिए आखिर चिंतन क्यों नहीं किया, क्यों घायल के लिए नहीं किया। तो ऐसी लीला हुई कि चित्तौड़ से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर दूर नंदिनी गौशाला है, जहां पर अभी गोवंश तो कम है, लेकिन वहां के हमारे जो मुकेश जी गुजर है, वर्तमान में वहां के सरपंच है। भगवान की कृपा से ये वृंदावन चले, इनका हृदय पिघल गया। और कहां तक है, लालजी खेड़ा, लक्ष्मीपुरा, आसपास के गांव वर्तमान में सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरिया कर रहे हैं। सैकड़ों गांवों में पीले चावल दिए जा चुके हैं। रोज एक बस भर के जाती है, दूसरे गांव में गली गली में प्रभात फेरी करती है। फिर उस गांव में एक तस्वीर के माध्यम से, फिर नारियल के माध्यम से, पीले चावल के माध्यम से उनको आह्वान किया जाता है। अब आपको बता दें साथ ये आह्वान क्या है कि आज से 500 वर्ष पहले 14 तारीख को है, उस दिन दान का दिवस है, विशेष करके गोदान का दिवस है, वो मकर संक्रांति है। सभी लोगों को ऐसी आशा और उम्मीद है कि लगभग 101 गांवों से मायरे आएंगे। कोई गेहूं लेके आएगा, कोई जौ लेके आएगा, कोई राशि लेके आएगा। अगर सावरिया सेठ की, मीरा मैया की, कृष्ण भगवान की, गौ माता की कृपा रही तो हम आने वाले समय में यहाँ पर एक ऐसी हाइड्रोलिक्स लिफ्ट वाली एम्बुलेंस भी लाएंगे। अभी हमारे पास व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार का कोई फंड नहीं है, न हमारे पास किसी ने अभी तक कोई घोषणा की है, न हमारे पास कोई पहुंचे है, लेकिन भरोसे की कहानी है। सावरिया जी को भी
नरसिंह जी को भी भरोसा था तो उनके दास को भी भरोसा है कि ये लीला इस धरती पर होके रहेगी। तो 11, 12, 13, 14 तारीख को वहां पर आप सब लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर जा सकते हो। वहां पर बहुत बड़े विशाल पांडाल लग रहे हैं। वहां पर गौ माता के साथ इस प्रकार के आकर्षक सेल्फियां लग रही है, गौ महिमा की आर्ट गैलरी लग रही है। और अपने शरीर के भार के बराबर अगर कोई तुलादान करके गौ माता को अर्पित कर देते हैं तो उसे गंगा जी में अलग से स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। वो तत्क्षण पाप से मुक्त हो जाता है। बाद में पाप करे तो उसकी वो जाने। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग भी 11, 12, 13, 14 उस महान कुंभ को, एक कुंभ तो हो रहा है अभी प्रयागराज में, वहां संतों का कुंभ है और यहाँ इस बार गो भक्ति का कुंभ है। उस कुंभ में आप भी अवगान करें। हो सकता है आप प्रयागराज न जा सको तो हम भगवान के भरोसे बोल रहे हैं, इस कुंभ में आकर भी अगर आप डुबकी लगा लोगे तो ठाकुर जी आपको वही आशीर्वाद देंगे जो आपको कुंभ में जाने से मिलेगा। हम आप सबसे आह्वान करते हैं, आप अपनी कलम का, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का, आप अपनी बुद्धि का इस महान प्रकल्प में हमारा सहयोग करें। आप अपनी प्रखर लेखनी के द्वारा जन जन तक ये संदेश फैलाएं।